कुछ दिनों पहले मेरी भाभी नेहा अपने बच्चों के साथ आई थी भुसावल। और उस दिन हम एक दिन बच्चों को लेकर के आए हुए थे। अंतस और शौर्य को बहुत मज़ा आया। बच्चों को मॉर्निंग वॉक भी हुई, एक्सरसाइज भी हुई। उसके बाद ही हम उत्तराखंड चले गए। वहाँ से आए हैं तो इतना काम था, रोज़ का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और ख़ास बेटी आई हुई थी, बच्चे घर पे रहे तो सुबह से प्लान होता है, चलो ये करना है वो करना है। और काम की भी कुछ ज़्यादा ही थकान थी, एक तो सफ़र की थकान थी एक्चुअली। तो इसकी वजह से फिर मेरा आना ही नहीं हुआ। अब कल रात शुभी गई है वापस पुणे अपने हॉस्टल। तो अब मैं और शुभम को वही अभी कॉलेज में उसका एडमिशन होना है। सुबह हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। अब वो पहले वाला जो था, यानी 20-25 दिन पहले जो हमारा रूटीन था, सेम उसी ट्रैक पे आ गई है हमारी गाड़ी। मतलब लाइफ उसी तरीके से है। तो अब सेम वही रूटीन है। तो सुबह सो के उठ करके यही होता है। अब मॉर्निंग वॉक की आदत लग जाती है। याद मैं रोज़ करती थी कि मुझे जाना है। इनफैक्ट नहीं गए ना तो और बॉडी पेन, थकान, आलस। और आज भी ऐसा लग रहा था, आलस चढ़ रहा था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, निकलते हैं, अब आज से शुरू करते हैं, अपनी वॉक स्टार्ट करें। तो मैं आई हूँ पार्क में। यहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। जो रोज़ मुझे मिलते थे उनमें से सिर्फ कुछ ही चेहरे नज़र आ रहे हैं। और जो रोज़ दिखते थे ना काफ़ी हद तक चेहरे, वो नहीं दिख रहे हैं। या तो बारिश की वजह से, क्योंकि ना सुबह या रात कभी हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो जो मिट्टी वाला एरिया वो तो पूरा गीला भी हो जाता है और थोड़ा स्लिपरी भी हो जाता है। तो ज़्यादा तेज़ ऐसे लोग दौड़ नहीं सकते। वॉक भी बहुत आराम आराम से करना, क्योंकि मिट्टी जहाँ गीली रहती ना तो देख करके चलना। ये वही कारण हो सकता है। बाहर जो पार्क के बाहर जो रोड है ना, वहाँ काफ़ी रश है। लोग पार्क में कम थे, बाहर में ये जो रोड है ना, ये बहुत लंबी रोड है ऐसे खाली। और गाड़ियाँ भी कम रहती हैं यहाँ पर सुबह के समय में। तो लोग यहीं पर भी वॉक करते रहते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे। ये देखो, ये ग्रुप बातें कर रहे हैं आपस में। सुबह वॉक तो होती है, लेडीज़ भी आपस में बातचीत भी, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। ऐसा भी ग्रुप बन जाता है। और कुछ जेंट्स लोगों का भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ लेडीज ही पंचायत करती हैं, जेंट्स भी करते हैं ग्रुप में बातें। तो वो सब भी सुबह मतलब मस्त लग रहा था। थोड़ी देर हम अंदर पार्क में रहे, एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा वॉक किया, फिर हम बाहर आ गए वॉक करने के लिए। और उसके बाद सोचा चलो सब्जी भी लेते चलते हैं। कोई सब्जी फ़िलहाल अभी घर पे थी नहीं, तो बस अभी मैंने कद्दू, धनिया, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। यार ये मेहंदी ना अच्छी तो बहुत लगती है। शुभी ने लगाई थी ना कुछ दिनों पहले ही, और मस्त लग गई, अच्छा लगा। अब ये जो छूटती है ना, बहुत गंदा लगता है। देखो पोर, ये जो उंगलियों के आगे टिप में ऐसे उखड़ रही है जैसे पन्नी जैसी। हथेली में ये जो गोल ठप्पा रखा था ना मैंने, ये ऐसे चुभ रहा है, क्योंकि वो निकलती है जो ऐसे स्किन जैसी, बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मेहंदी लगाना तो अच्छा है, वो छूटते वक्त बड़ी गंदी लगती। पहले मेहंदी कितनी बढ़िया आती थी, वो हरी वाली पत्तों वाली, या फिर वो पुड़िया पैकेट आती थी मेहंदी की, फिर हम लोग उसको घोलते थे, वो नारंगी हो जाती थी, हल्की कलर हो जाते थे। पर इस तरीके से नहीं छूटती थी जैसे आजकल की मेहंदी। जितनी जल्दी लगती है, कलर आता है, उतनी ही जल्दी कलर जाता है। और जाते जाते तो बहुत गंदा लगता है हाथ, अपना ही हाथ ऐसा लगता है सब पूरा रगड़ के निकाल डालो, ये थोड़ी थोड़ी क्यों निकल रही हो तुम। चलो, रात में कर रही थी मैं तैयारी नाश्ते की, चाय नाश्ते की तैयारी हो रही है, मौसम सुहाना है। मैंने एक बोल में लिया है बेसन, बेसन में डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, आधे चम्मच अजवाइन, आधे चम्मच जीरे, नमक स्वाद के अनुसार। और मुट्ठी भर लिया हरा धनिया, जिसको कि बारीक काट लिया है। और ये बारीक कटा हुआ ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया डालेंगे हम बेसन के बैटर में। और बारीक कटी हरी मिर्ची भी डालेंगे। जितनी ज़्यादा हरी मिर्ची हो अच्छा ही है, क्योंकि चटपटे तीखे में पकौड़े बनेंगे। अब इसमें पानी डाल करके बैटर तैयार कर लिया। बैटर बहुत पतला सा ना हो, बहुत गाढ़ा सा ना हो, बेसन की गांठें सी ना रहें। तो अच्छे से पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मस्त एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। पहले आप बेसन को अच्छे से पानी से मिक्स करके थोड़ी देर उसको फेंट करके साइड में रख लेना चाहिए, जिससे बेसन का रवा रवा खिल जाता है। और फिर पकौड़ों में आपको सोडा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छे पकौड़े बनते हैं फ्राई फ्राई से, मतलब क्रिस्पी से और फूले फूले से। तो ये बैटर तैयार हो गया है बेसन का, और इसको हम रखेंगे साइड में। कद्दू की सब्जी, बिना चने वाली, और काले चने के साथ कद्दू, भंडारे वाले कद्दू, तो फिर कद्दू की खीर, कद्दू का रायता, तमाम रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ।
और जब सुबह हमने कद्दू लिया था तो सोचा था लंच टाइम पे वो बनाएंगे, कद्दू की सब्जी, पूरी और बूंदी का रायता वाली थाली जो हमारे घर में हमेशा बनती है। लेकिन फिर कुछ और बन गया खाने में, तो फिर ये हुआ चलो अब कद्दू का क्या किया जाएगा। तो फिर हस्बैंड बोले शाम को इसके पकौड़े बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बेसन के और कद्दू के पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों को सब्ज़ी खिलाना भी हो जाता है और पकौड़े के पकौड़े बन जाते हैं। तो शाम की चाय का हो रहा है इंतज़ाम, शाम को हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे, मतलब यही टाइम ही होता है। तो मैंने सोचा अभी तैयारी करते हैं, जब तक हमारे पकौड़े रेडी होंगे वो आ भी जाएंगे और फिर शुभम भी है। तो चलो शाम में आज यही बनाते हैं पकौड़े, क्योंकि आजकल क्या है ना, शाम में कुछ हैवी सा नाश्ता हो गया फिर कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कुछ अलग सा बन जाता है, रोज़ की रोटी सब्जी तो हमेशा ही रहती है और कुछ मौसम का भी असर है। तो मैंने कद्दू का छिलका हटा करके इसके पतले पतले से चिप्स जैसे काटे, लेकिन चिप्स कटर से नहीं काटे, नाइफ से कट किया, यानी कि हल्का सा थिन भी रहे और वो हल्का सा थिक भी रहे, मतलब मीडियम थिक रहे, ताकि वो खाने में टेस्ट भी आए। जैसे हम लोग आलू का काटते हैं ना पकौड़े के लिए, ठीक वैसा ही। वो चिप्स कटर से बहुत पतला कटता है, वो उसमें मज़ा नहीं आता। तो मैंने काट करके ना पानी में डाल करके दूसरे बर्तन में साइड में रखा था। फिर उसको जो छाली जान छेद वाली कटोरी है ना छोटी सी, उसमें डाल देंगे तो पानी पूरा निथर जाएगा। तो इसीलिए उसमें रख दिया, वो ड्रेन बास्केट है, उसमें पानी झड़ गया है पूरे, धुलने के बाद वो ड्राई हो गए। ये हरी चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये छोटे छोटे से कुल्हड़ हैं सिरेमिक के, 6 कप के लिए लिए थे हमने, सॉरी चाय के लिए लिए थे, कप जैसा कुल्हड़। लेकिन फिर बाद में मैंने इसको ना वाइट कलर से पेंट से वो बनाई थी डिज़ाइन, वो बड़े प्यारे लगते हैं। जब मैं उसको निकालती हूँ ना चटनी के लिए तो मुझे खुद को बड़े अच्छे लगते हैं, मस्त एकदम प्यारे से। और वो उसका पेंट भी नहीं निकला, वो मैंने वाइट पेंट से बनाया था। अब ये जो पकौड़े बेसन है उसमें डाल दिए हैं कद्दू की जो स्लाइस कट की थी, अच्छे से पूरा दोनों साइड से बेसन का उसका घोल लग जाए और गरम तेल में इसको ड्रॉप करेंगे। इसलिए मैं कह रही थी बहुत गाढ़ा बेसन ना हो, वरना वो मोटे मोटे से और थिक रहते हैं, वो बेसन ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता फ्राई करने पे। और पतला भी रहे और लग भी जाए दोनों ही साइड। देखो बेसन अच्छी सी कोट हो चुकी है और ये छोटे छोटे से पीसेस बेसन में लपेट करके गरम तेल में ड्रॉप करके अच्छा गोल्डन कलर आने देंगे, सुनहरे सुनहरे और क्रिस्पी से बन जाए। ये जो कद्दू के पकौड़े हैं ये गर्मा गर्म चटनी के साथ, चाय के साथ तो अच्छे लगते ही हैं। इसको सर्व करने के लिए एक और भी बहुत अच्छा तरीका होता है। हमारे बांदा में एक ठेले में चाट लगती है, तो वो पहले बनाया करते थे, लंबे साइज़ रखते, जैसे मैंने छोटे छोटे काटे ना वैसे लंबा लंबा कट करते थे, बेसन में लपेट के ऐसे बड़े बड़े से हो गए। अब फिर उसको एक प्लेट में लगा लो, फिर उसमें डालो इमली खजूर की चटनी, दही और हरी चटनी, थोड़े सेव, लाल मिर्ची और नमक। जैसे पालक के भजे नहीं बनते प्लेट में लगा करके चाट वाली स्टाइल में, तो वैसे वो बेचते भी थे, बहुत अच्छा लगता था। तब उसको बैंगनी कहते थे। वो बैंगन का भी रखते थे, लंबा लंबा जो बैंगनी कलर का बैंगन आता है, तो उसको ऐसे पतला पतला काट के बैंगन में फ्राई करके, कद्दू के भी सेल करते हैं और पालक के भी, ऐसे 2-3 तरीके के। और फिर वो चाट नुमा स्टाइल, वो मतलब चाट कहलाती है, लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं भजिए टाइप के पकौड़े जो कि चाय के साथ खाए जाएंगे, तो इसलिए हमने हरी चटनी रखी है और ये गर्मा गर्म भजिए। 3 बैचेज़ में ये पूरे जो मैंने कट किए थे ना, हम तीनों का हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बन ही रहे हैं। ये लास्ट बैच मैंने डाला और वो हाथ धुला, कटोरा रखा साइड में, और अब मैंने चाय रखी एक साइड में जिसमें कि चाय की पत्ती और पानी डाल करके गरम करने रखा। और ये लास्ट बैच जो हमारा पकौड़े का है ये अच्छा फ्राई हो चुका है और इसे भी हम निकाल लेंगे तेल से। तो ये बढ़िया हो गया, मतलब बेसन हो गई, समझो जो पूरी सब्जी का काम होना था कद्दू की, वो पकौड़े ने कर दिया। तो सबका आज यही हमारा है, तो ये इवनिंग स्नैक, लेकिन हमारे यहाँ आजकल यही हो रहा है, शाम में कुछ खा लिया तो यही हमारा डिनर है सबका और यही हम लोग का इवनिंग स्नैक। तो बस साथ में ये चटनी, आप खजूर वाली चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दही भी डाल करके ऐसे प्लेटिंग कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ। सबको गरम गरम ऐसे क्रिस्पी है ना, तो ऐसे ही खाने में अच्छे लगेंगे। फिर बच जाएँ तो उनको फिर लगाया जाएगा चाटनुमा। अब यहाँ पर चाय की पत्ती और पानी डाल के मैंने गरम करने रखा था ना, उसे मैंने ग्रेट करके अदरक डाली है घिस करके। मैं चाय में ये ऐसे ही डालती हूँ और सिर्फ मेरी ही चाय बन रही है। चाय तो ये लोग नहीं पीते हैं दोनों लोग। शुभ शाम में दूध लेगा तो अभी थोड़ी देर से लेगा, मतलब पकौड़े वकौड़े खा लेगा, फिर बाद में अगर लेना होगा तो वो भी अभी निश्चित नहीं है क्योंकि आगे कुछ और बनने वाला है।
तो अभी मैंने इसमें चाय में दूध डाला है और गुड़ डाला है। गुड़ देखो मैंने छोटा छोटा काट करके डब्बे में रखा है कि मैंने डी मार्ट से लिया था गुड़। अभी मैंने गुड़ डाला, आपने देखा दूध में उबाल से पहले ही डाल दिया। अब ये चाय पक रही है, उबाल आ रही है, चम्मच से भी हिला रही हूँ मैं, गुड़ घुल गया है पूरा, लेकिन ये चाय बिल्कुल नहीं फटी। यही बात मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी कि स्पेशली ये वाला जो गुड़ मैं डी मार्ट से लाती हूँ इसकी ही मैं चाय बनाती हूँ। दूध और चाय में हम यही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी फटता ही नहीं है, चाहे उबालो पकाओ कुछ भी करो। तो मेरी तो भाई चाय तैयार हो गई। हालांकि मैं शाम को चाय पी चुकी हूँ, 4 से 5 के बीच चाय तो मुझे चाहिए ही रहती है। अभी चूँकि पकौड़े बने हैं इसलिए मैंने दोबारा से चाय बनाई अपने लिए। और आप इसे इस तरीके से स्ट्रीट स्टाइल सर्व करना है तो आप प्लेट में लो। इस तरीके की प्लेट में खाने में ऐसे फील आता है कि हम बाज़ार में भजिए पकौड़े खा रहे हैं। और साथ में साइड में डालो ऐसी बहती हुई सी चटनी जो कि लगा लगा के खाना है। और ये चटनी में पुदीना डला हुआ है जिससे इस चटनी में गज़ब का फ्लेवर आया है। और हम दोनों गर्मा गर्म पकौड़े के साथ इंजॉय कर रहे हैं शाम का नाश्ता। और फिर शुभम के लिए क्या बनेगा, ये बन रहा है शुभम की फरमाइश पर शाही टुकड़ा। इसके लिए हमने यूज़ किया है लेफ़्ट ओवर चाशनी जो कि फ्रिज में इंतज़ार कर रही थी बहुत दिनों से। मैंने बनाए थे गुलाब जामुन की चाशनी रखी थी। हम फिर बाहर चले गए, फ्रिज में ही रखी हुई थी चाशनी। अभी मैंने फ्रिज से निकाली है, उसे गर्म करने के लिए पैन में रख के साइड में रखा है और दूसरे पैन में घी गर्म करने रखा है। ये चीज़ मैं उत्तराखंड से आने के बाद से ही बोल रही थी, लेकिन शुभी को बिल्कुल पसंद नहीं है शाही टुकड़ा या मीठा चाशनी, ऐसे ज़्यादा मीठा वाला कुछ। उससे मतलब उसको ये नहीं कि मत बनाओ, बनाओ कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं खाना है, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और शुभम को बहुत पसंद है शाही टुकड़ा। तो अभी कुछ ऐसा बन जा रहा था जो कि सबको पसंद है, तो फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं हो रही थी। तो आज फाइनली इसका भी निपटारा कर देते हैं, मतलब निपटारा नहीं क्या निपटा देते हैं इसको भी तो अभी मैंने फ्रिज से निकाल के चाशनी गरम करने रखा, दूसरे पैन में घी गरम करने रखा और ब्रेड स्लाइस की बीच में से इस तरीके से कट करनी है। हमारे शुभम को शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, वो बेचारा बीच बीच में याद भी करता है, बोलता भी रहता है। तब शायद बने ना बने, लेकिन गुलाब जामुन की चाशनी बचे, जलेबी की चाशनी बचे, तब तो मम्मी ज़रूर बना देती हैं शाही टुकड़ा उसके लिए। तो बस अब घी में अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ जाए एकदम करारे करारे से। ये ब्रेड स्लाइस फ्राई होते होते ऐसे साइड्स को ऐसे टेढ़ा करके मैंने ऐसे साइड में प्लेट में रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा घी हो वो निथर जाए। तो अभी साइड में रखती जा रही हूँ मैं प्लेट में। वापस से फिर मैंने डाले हैं कटे हुए पीसेस। और जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे, इसलिए मैंने फ्राइंग पैन में वो चाशनी गरम करी थी ताकि वो फैला फैला सा बर्तन में रहे। और चाशनी गुनगुनी सी भी हो गई है। और फिर इसमें हम ये डीप फ्राई किए हुए ब्रेड पीसेस डाल देंगे। कितना भी आप चाहे उसका टोस्ट का रस्क का बना लो कि भाई घी ना हो, या आप इसको माइक्रोवेव में और एयर फ्रायर में कैसे भी ब्रेड को रोस्ट कर लो, टोस्ट कर लो, लेकिन ये जो घी में फ्राई होते हैं ना, इनका स्वाद और इन भले ही साल में एक बार खाओ, 6 महीने में एक बार खाओ, पर खाओ वैसा ही जैसा है जो चीज़, मतलब मुझे ऐसा मन में फ़ील होता है बनाने को तमाम तरीके से बना सकते हैं। तवे पे ही ऐसे सेक के घी जैसे सिकी जाती है ब्रेड और फिर उसके ऊपर चाशनी डाल करके खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाला जो आइटम है जो बचपन की याद दिलाता है और जो हमने शुरू में पहली बार जीवन में खाया था, तो इसी तरीके से बनाए जाते थे उस टाइम पर, और वो उसी का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। और ये चीज़ मैंने लाइफ में पहली बार बनाई थी जब मैं हाई स्कूल में थी। हाँ, GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज में कुकिंग का था, और तभी स्कूल में बनाया था ये बड़े जतन करके शाही टुकड़ा। तो फिर वही याद दिला देते हैं। और ये बन चुके हैं मस्त शाही टुकड़ा, इनको हमने चाशनी में डाल दिया है। जो नीचे सबसे पहला बैच डाला था चाशनी में वो एकदम से सॉफ्ट हो चुका है, उसको हमने हटा लिया है। और फिर ऊपर जो फ्राई से थे क्रिस्पी से, उनको फिर चाशनी में डाल दिया है। अच्छा, इसके लिए रबड़ी बनानी थी, बनाने का मन भी था, फिर सोचा चलो जाने दो, नहीं बनाते हैं, जो ताज़ी मलाई है वही डाल देते हैं। तो ये जो दूध में गाढ़ी सी मलाई जमती है ना, वही मलाई डाल दी है इसके ऊपर। और इसमें डाल दिए हैं कटे हुए बादाम। इसकी जगह आप पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बादाम जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसे गार्निश कर देंगे। तो मलाई जो गाढ़ी सी डाली है ना, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है।
और मलाई में चीनी भी नहीं है, और इसमें चाशनी सोक की हुई है। तो वो जो मलाई और साथ में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और एकदम सॉफ्ट से ये शाही टुकड़ा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब शुभम खुश हो गए। शुभम को ये बहुत पसंद है। उसकी तो मतलब बीच बीच में भी कभी उसको याद आता है, मम्मा बड़े दिनों से बनी नहीं है, कभी बनाएंगी क्या। तो हम हाँ कह देते हैं, फिर कुछ ना कुछ रेसिपी का चलता ही रहता है सिलसिला, फिर कुछ बनता रहता है, तो फिर वो भी भूल जाता है। लेकिन अभी ये जो चाशनी थी ना, तो मैंने सोच रखा था कि ये तो बनाना ही है, पर शुभी को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तब नहीं बनाया, आज बनाया। बड़ा मज़ा आया खा के गर्मा गर्म। ये है दिसानो पास्ता लिशियस एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके मैकरोनी बॉईल करने के लिए रखा। इसमें डाला हरी मटर, स्वीट कॉर्न और बारीक कटी हुई गाजर। इसको ढक करके बॉईल कर लेंगे। मैकरोनी और वेजिटेबल्स बॉईल होने के बाद इन्हें छान करके साइड में रख लेंगे। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई एक साथ डाल करके फ्राई करके भून लिया। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करते हुए सारी सब्जियों और मसालों को भूनने के बाद बॉईल की हुई मैकरोनी पास्ता और इसमें टोमेटो केचप डाल करके अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया और गर्मा गर्म ये मैकरोनी रेडी है। ऊपर से कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डाल करके गर्मा गर्म मैकरोनी सर्व करें, ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।